Good morning, students. I am Ms. Snigdha, your science teacher. Today I am going to start our first chapter that talks about plants increasing the numbers. Plants. Our life depends on nature. Plants are a major part of nature. Plants give us food. Cereals, vegetables, pulses, and fruits come from plants. Plants also provide us wood, fiber, gum, rubber, tea, coffee, sugar, and oil. Plants supply oxygen. It helps us to reduce soil erosion. Life on earth cannot exist without plants. हमारी लाइफ पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट है और प्लांट नेचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. प्लांट्स हमें खाने के लिए खाना देता है. सीरियल, वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रूट्स ये सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं. इनके अलावा वुड, फाइबर, रबर, गम, टी, कॉफ़ी, शुगर और ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलता है. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं. प्लांट हमारी हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन को कम करने में. हम अपने अर्थ को विदाउट प्लांट्स इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो लाइफ नहीं होगी और लाइफ नहीं होगी तो अर्थ भी नहीं होगी. Seeds. A seed has a seed coat, seed leaves or cotyledons, and a baby plant inside it. This baby plant has tiny shoots and tiny roots. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक सीड है. इस सीड के ऊपर एक ब्राउन कलर का कवर है. इस ब्राउन कवरिंग को हम लोग सीड कोट कहते हैं. जब इस सीड को दो हिस्सों में काटा जाता है तो इससे हम लोग को दो कॉटिलेडन्स मिलते हैं. इन दो कॉटिलेडन्स के जस्ट बीच में एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है. इस बेबी प्लांट के अपर एरिया को शूट कहा जाता है और लोअर एरिया को रूट कहा जाता है. कॉटिलेडन्स एक ऐसा स्टोरेज होम है जहां बेबी प्लांट का सारा खाना स्टोर होता है. Types of seeds. Dicot seeds. Seeds of some plants like grams, peas, and beans have two seed leaves and called dicot leaves. Dicot seeds. ऐसे seeds जिनमें दो cotyledons या two seed leaves होते हैं उन्हें dicot seeds कहा जाता है, जैसे ग्राम, peas और beans. Monocot seeds. Seeds of some plants like wheat, maize, and rice have one seed leaf called monocot seed. कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें वन सीड लीफ होते हैं या एक सिंगल कॉटिलेडन होता है उसे मोनोकॉट सीड्स कहा जाता है, जैसे wheat, maize, and rice. Seed germination. The development of a seed into a seedling is called germination. जब एक छोटा सा सीड अंकुरित होता है तो इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है. The condition necessary for germinations are air, moisture and warmth. जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उस सीड को प्रॉपर एयर मिले, मॉइस्चर मिले और वार्मथ मिले. It needs air to breathe. इसे एयर चाहिए सांस लेने के लिए. वाटर टू मेक द सीड कोट सॉफ्ट. वाटर चाहिए ताकि इसका सीड कोट सॉफ्ट हो सके. और वार्म चाहिए ताकि सीड के सेल्स को एक्टिवेट किया जा सके ताकि वो जल्दी एक स्ट्रॉन्ग प्लांट में कन्वर्ट हो जाए. स्टेजेस इन जर्मिनेशन. Tiny roots will come out of the soft, moist seed coats. Later, shoots too will come out.
The root grows downward towards the gravity, and the shoot grows upward towards the sunlight. The seedling grows and become a plant. जब हम एक बीज बोते हैं, एक सीड को बोते हैं, तो उसमें सबसे पहले नीचे रूट आता है. ये रूट नीचे की ओर ज़मीन के अंदर जाता है ग्रेविटी की तरफ, और इसका जो शूट वाला पार्ट होता है यानी अपर पार्ट जिसमें से पौधा बाहर निकलता है, वो ऊपर की ओर ज़मीन के ऊपर निकलता है जो कि सनलाइट की ओर जाता है. और इसी प्रोसेस के थ्रू ये सीडलिंग्स जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो बहुत जल्दी एक बड़े प्लांट का रूप ले लेते हैं. Now let's see the stages of germination through a diagram. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे सबसे पहले एक बीज बोया गया. उस बीज में सबसे पहले रूट्स आने शुरू हुए. रूट्स के बाद उस बीज के अपर पार्ट पे शूट आना शुरू हुआ, और यही शूट आगे चल के एक बड़े से पौधे का रूप ले लेता है. Dispersal of seeds. The process of scattering of seed through agent of nature from their parent plant is called dispersal of seed. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बेबी प्लांट को या सीड को अपने पेरेंट प्लांट से दूर किया जाता है एजेंट्स ऑफ नेचर के थ्रू, उस प्रोसेस को डिस्पर्शल ऑफ सीड कहा जाता है. If baby plant grow near the parent plant, they would not get enough sunlight, food, water and space to grow. That's why agents of nature scattered them from their parent plant. अगर एक बेबी प्लांट अपने पेरेंट प्लांट के अगल बगल रहेगा, उसके पास में रहेगा, तो उसको इनफ सनलाइट, खाना, पानी या जगह नहीं मिलेगी उगने के लिए. इसलिए जो नेचर के एजेंट्स होते हैं वो उन बेबी प्लांट्स को उनके पेरेंट प्लांट से दूर कर देते हैं ताकि वो एक प्रॉपर स्पेस में, प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर पानी, खाना और सनलाइट के साथ बड़े हों. Agents of dispersion. Number 1. Wind. Seeds of cotton, madar and hiptech are light and have hairs, so they can be easily carried by the winds. कुछ ऐसे सीड्स जो कॉटन, मदार या हिप्टेच के होते हैं, वे सीड्स काफ़ी लाइट होते हैं और उनके ऊपर काफ़ी हेयर्स होते हैं या फर होते हैं. ये इतने लाइट वेटेड होते हैं कि हवा इन्हें आराम से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है. वाटर. The lotus fruit has a spongy part and coconut has a fibrous outer covering to enable them to float on water. लोटस फ्रूट का पार्ट स्पॉन्जी होता है और कोकोनट के पास एक फाइब्रस आउटर लेयर होता है जो उसे पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट होके आराम से चला जाता है. एनिमल्स. Humans and animals eat fruits and throw away their seeds. Some have hooks or spines. They get stuck in the hairy skin of animals and are carried away. Animals और humans जो भी फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने के बाद उनके सीड्स को फेंक दिया जाता है. कुछ सीड्स में हुक और स्पाइन भी होते हैं. ये हुक और स्पाइन एनिमल्स के स्किन पर स्टक कर जाते हैं यानी फंस जाते हैं, और जहाँ जहाँ एनिमल्स जाते हैं ये सीड्स भी उनके साथ साथ वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके एक नए प्लांट को बर्थ करते हैं, एक नए प्लांट का जन्म होता है. एक्सप्लोजन. सम फ्रूट्स लाइक पीज इन अ पॉड burst open or explode when dry. The force of explosion helps to scatter the seed. कुछ फ्रूट्स जैसे पीज, जब पीज काफ़ी समय तक पेड़ में रहने के बाद ड्राई हो जाते हैं तो उनके छिलके
के कवर खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं और इसके अंदर के जितने भी सीड्स होते हैं वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद जहाँ भी वो बीज जाते हैं वो वहीं पे जाके एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक सीड ही होता है जो एक प्लांट को जन्म देता है, बट अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से किस तरीके से एक नए प्लांट का जन्म होता है। न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। एक नए प्लांट का जन्म रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू भी हो सकता है उनके पेरेंट प्लांट से। सम प्लांट्स लाइक sugarcane, rose and hibiscus grow from stem cutting। कुछ प्लांट्स जैसे शुगरकेन, रोज और हिबिस्कस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स को भी अगर कहीं पे उगाया जाए तो उसमें से भी पौधे निकल आते हैं। स्वीट पोटैटो एंड कैरेट्स आर प्लांट्स हुज रूट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। स्वीट पोटैटोस और कैरेट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स को अगर कहीं पे उगाया जाए तो वहाँ से भी एक नए प्लांट का बर्थ होता है। द लीव्स ऑफ प्लांट लाइक ब्रायोफिलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसके लीफ पर नए प्लांट्स का बर्थ होता है। Crops and vegetables. Plants of one kind grown in a particular area during a particular period are called crops. किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम लोग किसी एक टाइप के प्लांट को उगाते हैं तो उसको क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप्स लाइक wheat and gram grown from November to April called rabi crop और winter crops। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जैसे वीट और ग्राम। इन क्रॉप्स को नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाया जाता है। इन क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स कहा जाता है या इन्हें विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स और मॉनसून क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन्हें जून से अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है। इन्हें खारिफ क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। Vegetables like cabbage, cauliflower, radish, bean and pea grow during winter, and vegetables like brinjal, pumpkin and gourd grow in summer. Kinds of soil suitable for plants. सारे प्लांट्स एक जैसे मिट्टी में नहीं होते। हर प्लांट के लिए अलग अलग सॉइल है। Number 1. Rice and jute grow in clay soil which holds plenty of water. राइस और जूट ऐसी सॉइल्स में उगते हैं जिन्हें क्ले सॉइल्स कहा जाता है, जो ज़्यादातर पानी को पकड़ के रख सकते हैं। Wheat is grown in sandy and irrigated soil of Punjab and UP. Wheat सैंडी सॉइल या इरिगेटेड सॉइल्स में होते हैं जो पंजाब और यूपी में पाए जाते हैं। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान। कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। टी ग्रोज इन मॉइस्ट सॉइल एंड हिली स्लोप्स ऑफ असम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग। कोकोनट ट्रीज ग्रोज इन कोस्टल एरियाज लाइक Kerala and Goa. Maize grows in dry soil of plains and hills. Onions and groundnuts need well-drained sandy soil. The next one is agriculture.
Plants need to be grown on a large scale to feed the entire population of a country. The practice of growing plant on large scale is called agriculture. जब हम काफ़ी बड़े पैमाने पर किसी प्लांट को उगाते हैं तो उस प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर कहा जाता है। एक बड़ी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ ऐसी जगहों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर करें, लार्ज स्केल में प्लांटेशन को बढ़ावा दें, प्लांट्स को उगाएं। Insecticides are chemicals used to destroy harmful insects. Pesticides are the chemicals used to destroy pests. इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स में हार्मफुल इंसेक्ट्स को लगने से बचाते हैं और पेस्ट्स को दूर रखते हैं। Now, on the basis of what we have studied till now, these are some questions